तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का आपका स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर, जो कि MIS के अंदर है आपका व्हाट इज़ प्लानिंग। कि एक स्ट्रेटजी क्या होती है, क्या एक प्लानिंग होती है किसी कंपनी के अंदर, किस तरह से वो रन करती है और किस किस तरह से वो एक्टिवेट होती है हर एक एम्प्लॉय पर, जो कि आपका MIS के अंदर ये लेक्चर का टॉपिक है। तो आज हम इसको पूरा डिस्क्राइब करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो प्लानिंग से क्या समझ में आता है? एकदम से प्लानिंग से समझ में यही आता है कि किसी चीज़ की प्रॉपर प्लानिंग करना। यानी कि हो सकता है कि आप कोई सामान लेने जा रहे हो, गाड़ी वगैरह मार्केट में, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि आपको बाइक लेने का मन है, तो उसका पूरी प्लानिंग कि कौन सी कंपनी की लेनी है, कब लेनी है, कितने रुपए की आ रही है, आपके पास बजट है या नहीं, तो ये सब देखा जाता है। तो प्लानिंग में पहला है, ए प्लान इज़ ए ब्लूप्रिंट फॉर एक्शन इट्स स्पेसिफिक। यानी कि एक मान के चलिए एक एक्शन होता है किसी भी चीज़ का प्लानिंग। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सडनली कर लोगे, हर चीज़ को आपने सोचा और कर लिया, कि नहीं बस आपका टारगेट रहा कि मुझे वो लेना है और डायरेक्ट ले लिया। उसके लिए प्लानिंग भी आप करते हो कि अगर कोई महंगी चीज़ है उसके लिए, या फिर कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप सोचना पड़ जाए कि मैं इस चीज़ को करूँ या ना करूँ, अगर करूँ तो किस प्लानिंग के साथ करूँ। ठीक है, तो उसमें पहला आता है रिसोर्स एलोकेशन। यानी कि आपको किस किस चीज़ की उसमें रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कि कितना बजट है, कि वो चीज़ लेने के लिए कितना टाइम है, या फिर किस कंपनी का आपको लेना है। शेड्यूल करना पड़ेगा आपको, प्रॉपर डे शेड्यूल करना पड़ेगा, कब जाना है शेड्यूल करना पड़ेगा, ये सारा कुछ आप लोगों को शेड्यूल करना पड़ेगा एक प्लानिंग के अंदर। सो एक्शन नेसेसरी फॉर अटेंडिंग गोल। ठीक है, आपको अपने एक्शन जो हैं बिल्कुल प्रॉपरली लेने पड़ेंगे, जो कि आपके गोल सेट हैं किसी प्लानिंग के लिए। सपोज आप किसी कंपनी में काफ़ी टाइम से सोच रहे हो कि मुझे इस कंपनी में इंटरव्यू देना है। ठीक है, तो उसके लिए आपकी प्लानिंग क्या रहेगी कि कब इस कंपनी में जॉब निकलती है, कब मैं इसको लेके चलूँ। जैसे सपोज़ कोई कंपनी एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करने वाली होती है, तो सब चीज़ की वो एक प्लानिंग रखती है। या कोई कंपनी में नया नया मान के चलिए गाड़ी का मॉडल क्रिएट होता है, तो वो सब एक प्लानिंग करके रखती है, स्केचिंग कब आनी है, कितना उसमें मटेरियल लगना है। ठीक है, क्या उनके गोल हो सकते हैं उसको लेकर, कि हमें इसमें लोगों को क्या क्या चीज़ प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो एक गोल इज ए डिज़ायर्ड फ्यूचर स्टेट देन एन ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू रियलाइज। यानी कि जो प्लानिंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पूरे रूल होते हैं फ्यूचर के लिए, जो कि उनको अटेम्प्ट करने होते हैं। प्लानिंग भी एक सीक्वेंस में चलती है, ऐसा नहीं है उल्टा सीधा चलेगी प्लानिंग, कि आज आपने गाड़ी का टायर ले लिया, कल को उसका दूसरा टायर ले लिया, फिर ऐसे नहीं होता। ठीक है, सब चीज़ एक प्लानिंग के थ्रू चलती है। जैसे आपकी एक एज चलती है, ऐसा नहीं है कि बचपन से आप मैच्योर होते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है उसी हिसाब से एक सेट होता है नेचर का, कि वो आपको जो मैच्योरिटी होती है एज के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और आपको हर चीज़ का एक रियलाइज होता है। हर चीज़ आज अटेम्प्ट करते हो, बचपन में खेलना, बड़ेपन में पढ़ना, उसके बाद जॉब, तो आपको धीरे धीरे जो जॉब करने होते हो या फिर आपकी एज होने लगती है, तब आपको हर चीज़ का एक रियलाइज़ होता है। और आप जैसे बचपन में कोई गोल सेट कर लेते हो, आप रियलाइज़ होता है कि मैं पहले कहाँ था और अब कहाँ है। वही एक ऑर्गेनाइजेशन करती है कि हम आज कहाँ हैं, पहले कहाँ हैं। अगर हमको कोई प्लानिंग करनी है तो हमें कितना और गोल अचीव करना है अपनी लाइफ में, उनको चीज़ों को रियलाइज़ करना होता है कि हमारे लिए बेटर रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट इज़ दैट इस स्लाइड का, कि प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग इज़ द एक्ट ऑफ डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड द मीन्स फॉर अचीविंग दैम। यानी कि प्लानिंग एक अचीवमेंट भी हो सकता है किसी चीज़ का, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके जो प्रॉपर गोल सेट होते हैं उनको लेकर, कि हमने अगर ये चीज़ की है तो किस तरह परफॉर्मेंस करने वाली है वो उसके अंदर। ठीक है, तो अचीवमेंट होता है उनका गोल। यानी कि एक गोल सेट करती है कोई कंपनी, फिर उसके थ्रू पूरा मैनेजमेंट सिस्टम रनिंग करता है। लाइक हो सकता है वो कोई चीज़ को लेकर हो, या उनकी कोई नई कंपनी को लेकर हो। कोई नई कंपनी कोई छोटी कंपनी से बड़ी खुल जाती है उनकी, या कोई दूसरी सेंटर खुलता है किसी चीज़ का। या मान के चलिए कोई कंपनी गुजरात के अंदर है और वो सेकंड मुंबई में खोले, उन चीज़ का उनका गोल हो, प्लानिंग हो, और जब वो चीज़ ओपन हो जाएगी तो उनका एक वो चीज़ अचीवमेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड इज़ दैट, कि प्लानिंग में वाई प्लानिंग इज़ इम्पोर्टेंट टू मैनेजर्स। ठीक है, कि मैनेजर्स के लिए
एक प्लानिंग जो होती है किसी चीज़ को लेकर, वो क्यों इम्पोर्टेंट होती है, क्यों उसके इतने मायने होते हैं कि हर एक बंदे के लिए हर एक चीज़ की प्लानिंग एक इम्पोर्टेंस रखती है। हो सकता है आप लोगों में से, स्टूडेंट्स में से किसी का ऐसा गोल हो कि वो आपको अचीव ही करना है। हो सकता है कोई आप स्टूडेंट्स में से हो, बट आपने गोल भी सेट करके रखा होगा कि मैं अपनी कंपनी खोलूँगा, या फिर मुझे पढ़ने के बाद यहाँ पर जॉब चाहिए, या आपकी कोई फेवरेट बाइक हो सकती है गोल में, अचीवमेंट में। जब आप उस चीज़ को ले लोगे तो आपकी जो स्माइल होगी वो एक अलग ही लेवल पर होगी, ठीक है। तो टू डिटरमाइन न्यू अपॉर्चुनिटी, अगर आपको कोई चीज़ गोल अचीव करना है और आपको मान के चलिए आपका एक टारगेट है कि मैं 4 साल में या 5 साल में वो चीज़ लेने वाला हूँ, बट सपोज़ आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि 5 साल की चीज़ 2 साल में हो, तो वो आप अपॉर्चुनिटी खोना नहीं चाहेंगे। तो यही एक प्लानिंग के अंदर भी होता है इंक्लूडेड कि अपॉर्चुनिटीज़, हो सकता है वो चीज़ 5 साल की हो बट 2 साल में जल्दी हो जाए। तो कोई भी मैनेजर्स किसी चीज़ की अपॉर्चुनिटी नहीं खोना चाहेगा एक कंपनी के अंदर, ठीक है। तो सेकंड इज दैट टू एंटिसिपेट एंड अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम्स। वो क्या करेगा कि अगर इस तरह से कोई चीज़ प्लानिंग करेगा कि फ्यूचर में कोई चीज़ उनसे अवॉइड ना हो, या कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम्स उस चीज़ से ऐसी क्रिएट ना हो कि उनकी लगाई हुई सारा पैसा या कुछ ऐसी प्लानिंग फेल हो जाए किसी कंपनी के अंदर कि उनको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो वो सारा का जो प्लानिंग होती है वो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करके सारी प्रॉब्लमों को क्रिएट करके कि आ ना जाए, उस हिसाब से उस चीज़ को वो बनाते हैं। तो डेवलप इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स, ठीक है। वो सारी स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स से बनाते हैं, यानी कि कितना काम किसको करना है, कौन इस काम को संभालने वाला है, कौन यहाँ से वहाँ जाएगा, या फिर कौन इस चीज़ की डिज़ाइनिंग करेगा, ये सारा का सारा। जैसे कि एक बड़े कॉलेज में होता है मैनेजमेंट अलग होता है, अकाउंटेंट डिपार्टमेंट अलग होता है, उनका सब एक सेपरेट पीस होता है हर एक चीज़ का, ठीक है, जो कि अपना अच्छी तरह से रनिंग करता है। जैसे कि एक मान के चलिए पॉलिटिक्स में हर एक नेता अलग अलग होता है, पीएम अलग होता है, ठीक है, सीएम अलग होता है हर चीज़ का, और एक पार्टीज़ अलग होती है। तो वही एक उनकी एक स्ट्रेटजी रहती है किसी चीज़ को लेके कि हमको ये चीज़ कहाँ तक और कितने लोगों के बीच में रन करानी है कंप्लीट हो जाने के बाद, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज दैट कि टू कंपेरेंट द अनक्रिटाइज एंड रिस्क विद वर्जन ऑप्शन, यानी कि उनको रिस्क से भी होकर देखना पड़ेगा उस चीज़ को, मतलब क्लियर करना पड़ेगा उस चीज़ को। अगर किसी चीज़ में उनको ज़्यादा रिस्क दिख रहा है तो वो हो सकता है कि रिस्क लेने के लिए भी रेडी हों, बट उस चीज़ से बचने के लिए, यानी कि अगर वो अपना 1 लाख लगा रहे हैं तो हो सकता है उनको रिस्क आए उस चीज़ में, तो अपना वो इतना उस चीज़ से लॉस खा के भी, नॉर्मल जैसे होते हैं ना कि लाइक आपकी जेब में 10,000 रुपये हों, उसमें से 6,000 खो जाएं तो आपकी जेब में 4,000 बचेंगे, तो आप उससे ये कहेंगे चलिए ठीक है, अपने आप से ये बोलेंगे कि 4,000 तो मेरे सेव हुए। तो वही एक कंपनी उस हद तक रिस्क के अलग अलग चीज़ें ले सकती है कि अगर हम यहाँ 1 लाख लगा रहे हैं, अगले स्टेप पर 2 लाख लगा रहे हैं, 1 लाख में लॉस हो तो कम से कम हमें 40 तो बच जाए, हम 60,000 से ही जाएँ। कोई भी बंदा जीरो लॉस से कभी नहीं जाना चाहेगा किसी कंपनी के अंदर। कोई कंपनी उस चीज़ को कोई प्लानिंग करती है तब, ठीक है। टू सेट इन स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो टू सेट एंड स्टैंडर्ड्स के क्या है कि जब कंपनी कोई चीज़ प्लानिंग करती है तो हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड चाहती है कि अगर हमारी कंपनी की ऐसी रेपुटेशन है तो इसको हम और इम्प्रूव करेंगे अपने इस प्लानिंग के साथ। लाइक ये हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत बेटर होने वाला है, हमारी इससे इमेज और ज़्यादा क्रिएट होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब इंक्लूडेड होता है एक प्लानिंग के अंदर, ठीक है। तो देखिए प्लानिंग का एक छोटा सा ग्राफ है जो आप सामने देख पा रहे हैं कि मिशन स्टेटमेंट, यानी कि मिशन स्टेटमेंट जैसे ये हो गया कि लाइक जब एक कंपनी को कोई टारगेट मिलता है, और टारगेट क्या होता है, किसी चीज़ का मिशन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अगर आपके सामने कोई टारगेट है, सपोज एक डेस्टिनी है, आपको 100 किलोमीटर जाना है, तो वो क्या हो गया आपका मिशन और टारगेट, ठीक है। अब स्टेटमेंट के अंदर अंदर ये इंक्लूडेड होगा कि वहाँ तक आपको पहुँचना कैसे है, ठीक है। तो मिशन स्टेटमेंट आपने दे दिया कि मुझे 100 किलोमीटर जाना है, तो वहीं एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, जो उनके परफेक्ट एम्प्लॉयज़ होते हैं किसी चीज़ को लेकर, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वहाँ पर वो एक मिशन सेट गोल करेंगे, उसके बाद स्ट्रेटेजिक गोल प्लान करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया सीनियर मैनेजमेंट होल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कि सीनियर मैनेजमेंट के सारे ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय वहाँ पर आप होंगे, यानी कि एक कंपनी के अंदर 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, ठीक है, और बड़ी कंपनी हो तो 30 भी हो सकते हैं। तो वहाँ पर सारे के सारे मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है
वो पूरी तरह अपने वर्क को कंप्लीट करना चाहेगा एक स्ट्रेटेजिक गोल प्लान्स के साथ। टेक्निक गोल्स भी मैं अभी डिफाइन कर सकता हूँ, वो काम आएगा एक मिडिल मैनेजमेंट डिवीज़न के पास, यानी कि जो सीनियर होता है उसके बाद जो टेक्निक गोल प्लान आता है वो आता है मिडिल मैनेजमेंट के पास। फिर आता है ऑपरेशंस गोल एंड प्लान लोअर मैनेजमेंट के पास, यानी कि डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल। ठीक है, इन चीज़ को जैसे मैं अभी पीछे डिफाइन कर चुका था पीछे वाली स्लाइड्स में कि किस किस तरह कौन कौन क्या क्या होता है। ठीक है, तो इस तरह से सारे स्ट्रेटेजिक गोल आपके सामने हैं जो कि बनाए जाते हैं किसी कंपनी के आगे। जो ऑपरेशंस गोल होते हैं थोड़े बहुत कि किसको क्या चीज़ चेक करनी है क्या नहीं करनी, हो सकता है वो लोअर मैनेजमेंट के पास आए। ऐसा तो है नहीं कि लोअर मैनेजमेंट सीनियर का कोई काम करे, नहीं, सीनियर अपना काम करेंगे। सीनियर लोग ये नहीं चाहेंगे कि लोअर बंदे उनका कोई प्लान जाने सबसे पहले, क्योंकि हो सकता है सीनियर के पास उस चीज़ का बजट 5 लाख हो और लोअर उस चीज़ को 10 लाख कर दे, तो वो ये चीज़ नहीं होना चाहेंगे। यानी कि जैसे कि होता है ना, कोई बनी बनाई चीज़ आपको मिल जाती है, जस्ट वो आपको फिर डिफ़ाइन करनी होती है किसी चीज़ में। जैसे कि मान के चलो एक पिज़्ज़ा है और आपको कोई कंपनी उस पिज़्ज़ा को सेल करने के लिए दे दे, बट आपको ये नहीं पता उस पिज़्ज़ा में कितनी लागत लगी है, कितना पैसा लगाया, क्या क्या रेसिपी डली है उसके अंदर। तो बस अगर कोई, जब आपको कोई चीज़ आएगी नहीं, पिज़्ज़ा बनाना ही नहीं आएगा, तो आप उस चीज़ को बनाओगे कैसे, हो सकता है गलत बना दो। तो वही चीज़ है कि एक हर एक बंदा अपने अपने फील्ड में अलग अलग रोल प्ले करता है। जैसे कि यहाँ मैनेजमेंट अपने बंदों से हर एक से अलग अलग रोल प्ले कराती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन मिशन। तो मिशन द ऑर्गेनाइजेशन रीज़न फॉर एक्सटेंस, यानी कि एक रीज़न होता है मिशन के पास, हर मतलब ऑर्गेनाइजेशन के पास हर जगह पहुंचने का। सेकंड टॉपिक है द मिशन डिस्क्राइब एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एंड एप्रिसिएशन। तो जो मिशन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो काफ़ी हद तक क्लियर एंड क्लीन होता है जब वो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं और वो उस चीज़ की वैल्यू भी समझते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि 20 लोग की टीम हो उसमें से 2 ही उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, यानी कि मान रहे हैं, 18 लोग नहीं मान रहे। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी और प्लान और गोल्स बिल्कुल नहीं चलेंगे। ठीक है, तो मिशन स्टेटमेंट क्या हो सकता है, इज ए बोर्ड स्टेटमेंट डिफाइन द, जो एक बोर्ड स्टेटमेंट होता है डिफाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन बेसिक बिजनेस स्कोप एंड ऑपरेशन दैट डिस्टिंगाइज इज फ्रॉम इज कंपेशन। ठीक है, तो इसके अंदर जो है, जो मिशन स्टेटमेंट होती है वो सारी की सारी ब्रॉडकास्टिंग होती है बिजनेस स्कोप के अंदर, है ना। ऑपरेशंस भी चलते हैं इसके अंदर, लाइक ऑपरेशन जब मिशन कोई रन होता है किसी चीज़ के अंदर, तो वो सारे बिजनेस बेसिक्स और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरा कंप्लीट रन करते हैं। नेक्स्ट इज मिशन स्टेटमेंट। तो ए मिशन स्टेटमेंट ऑफर आंसर बेसिक क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट बिजनेस आर वी इन, कि हम इस बिजनेस में क्यों हैं, हु आर वी, हम कौन हैं, व्हाट आर वी डन, यानी कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल अगर कोई बंदा पूछे कि हम, जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन रख दिए जाएँ किसी कंपनी का, व्हाट बिजनेस आर वी इन, किस तरह का बिजनेस हम कर सकते हैं या करना चाहते हैं या क्या हैं, तो हु आर वी, व्हाट आर वी डूइंग। जैसे कि कहते हैं ना, कोई बंदा किसी काम करने में सक्षम होता है बट इन केस कभी कभी वो अपनी क्वालिटी लॉस करता है, तो वो अपने आप से पूछा है हु एम आई, तो अपने आप से ही आंसर करता है किसी चीज़ का। तो यहाँ पर वह जब कोई बंदा डिमोटिवेट होता है बट वो चाहता है कि मैं कर सकता हूँ इस चीज़ को, तो इस तरह से यहाँ को इन क्वेश्चंस को प्रेजेंट किया गया है एक मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि हम लोग इतना चीज़ें क्यों कर सकते हैं, किस लिए कर सकते हैं, कितने प्रेशर में हम कम काम कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन मिशन, अवर मिशन इज टू बी द वर्ल्ड्स प्राइम कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी फोकस्ड ऑन कन्वेंशन फूड्स एंड बेवरेज. We seek a product financially reward to investor as a provide opportunity for growth and enrichment to our employees, our business partners and the communities in which we operate, and is everything we do we strive for honesty, fairness and integrate. ये एक कोई पेप्सिको है, ठीक है, उसका ये सारा थॉट है कि जो अपना मिशन होता है, कि चाहे वो किसी प्रोडक्ट का, किसी कंपनी का, खाने का हो सकता है, वो फोकस करती है हर चीज़ पर, बेवरेज करती है, वी सीक प्रोडक्ट, फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स भी देती है। फाइनेंशियल रिवॉर्ड इन्वेस्टर जो हैं, मान के चलिए कोई, और जैसे शेयर मार्केट चलता है उस हिसाब से जब कोई बंदा नई चीज़ों को क्रिएट करता है, तो शेयर मार्केट में क्या होता है कि इन्वेस्ट करने आते हैं, उनको लगता है कि ये कंपनी ग्रोथ करने वाली है, तो हम क्यों ना अपना पैसा डालें और यहाँ से इनकम करें। तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि फाइनेंशियल रिवार्ड भी एक कंपनी को मिल जाता है किसी प्लानिंग के थ्रू, अगर वो कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है इन फ्यूचर को लेके। जैसे टेस्ला है, टेस्ला में भी काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा, तभी वो इतने बड़े अचीवमेंट पर पहुंचना
आया है, अब पहुंचता आया है। वी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी, जैसे यहाँ लिखा है वी प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड अचीवमेंट इंक्रीजमेंट टू आवर एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जब कोई कंपनी ग्रोथ करेगी, यानी कि उसकी पर ईयर की एनुअल इनकम 1 करोड़ है, और सपोज़ वो कोई नई प्लानिंग के साथ कोई चीज़ अपनी कंपनी में लाए और उसकी इनकम 5 करोड़ हो जाए, तो ये तो फैक्ट है कि एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो ग्रोथ करेगी। यानी कि जब वो आउटपुट देंगे तो उनका कंपनी उनको भी आउटपुट देगी, इंक्रीजमेंट करेगी सैलरी में। ठीक है, बिजनेस पार्टनर एंड द कम्युनिकेशन इन विच वी ऑपरेटेड, और इस चीज़ में सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज़ें हैं। वी स्ट्राइव फॉर हॉनेस्टी, फेयरनेस एंड इंटीग्रिटी, यानी कि पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ जब लोग किसी कंपनी में प्लानिंग करते हैं, चीज़ों को काम करते हैं, जब ग्रोथ मिलती है तो वहाँ पर हर बंदे को एक हॉनेस्ट रहना है, एक सच्चा बनकर रहना है किसी कंपनी के अंदर। यानी कि एक ट्रस्ट करना है कि हाँ ये चीज़ प्लानिंग में सक्सेस होकर हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और हमारी कंपनी को अच्छी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ये एक सारा प्रोसेस होता है ऑर्गेनाइजेशन मिशन के अंदर। तो स्ट्रेटेजिक प्लान, यानी कि फिर स्ट्रेटेजिक प्लान क्या हो सकता है? स्ट्रेटेजिक प्लान डिफाइन द एक्शन स्टेप बाय विच द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंड टू अचीव इट्स गोल। यानी कि स्ट्रेटेजिक प्लान डिफाइन करते हैं किसी भी एक्शन को, यानी कि जितने भी उन्होंने मूवमेंट किए अपनी प्लानिंग के अंदर, जितने भी उन्होंने गोल अपने सेट किए, जिनका अचीवमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला, ठीक है, और जिन्होंने अचीव करे। सेकेंड टॉपिक इज स्ट्रेटेजिक गोल आर broad goal of the organization want to be in the future. These goal पेरेंटाइंस टू द होल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जितने भी स्ट्रेटेजिक गोल होते हैं, ब्रॉड गोल, यानी कि एकदम ब्रॉड मतलब कि एकदम चमकने वाले गोल, यानी कि हाँ उनको अचीवमेंट मिल ही गया है उस चीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इन द फ्यूचर में द गोल्स प्रेजेंट द होल ऑर्गेनाइजेशन, और उनका प्रॉफिट सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है जब वो अचीवमेंट कर लेते हैं किसी गोल को। तो स्ट्रेटेजिक गोल एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 5% ग्रोथ। ठीक है, कि यानी कि आप 15% इन्वेस्ट करेंगे तो 5% ग्रोथ मिलेगी। सेकंड है नो लॉएप्स, यानी कि कुछ नहीं मिलने वाला। तो इन दो चीज़ों में से ही होती है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो दो ही चीज़ होती है, या तो बिजनेस ग्रो करेगा या स्लो करेगा, या फिर जीरो भी जा सकता है। ठीक है, यानी कि ग्रो स्लो करें या तेज करें, इनकम तो आपको आने वाली है, दो ही चीज़ होती है फिर उसके बाद, या फिर नहीं होता है। यानी कि किसी ने 15 रुपये लगाए, उसको इन्वेस्ट कर रहा है 15 रुपये, 5% की ग्रोथ हुई तो यानी कि 20 रुपये हो गए और 5% का उसका प्रॉफिट। तो यही होता है एक पूरा स्ट्रेटेजी प्लान कि अगर कोई प्रोडक्ट किसी कंपनी का बन रहा है तो वो हमेशा इनकम ही चाहेगी। आप भी ये चाहोगे अगर हम कहीं 10 रुपये लगा रहे हैं तो हमें प्रॉफिट 20 मिले। ठीक है, तो उसके बाद टेक्निकल प्लान्स, यानी कि उनके प्रॉपर टेक्निक वाले प्लान क्या होते हैं? टेक्टिकल प्लान्स आर प्लान टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन एक्सिक्यूट इट्स स्ट्रेटेजिक गोल एंड टू द कॉम्प्लिस ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंपनी स्ट्रेटजी। यानी कि सारी कंपनी की स्ट्रेटजी को समझने के लिए जो उनके पूरे गोल होते हैं, टेक्निक होती हैं कि नहीं यहाँ सेपरेट ये काम होना है, वहाँ सेपरेट ये काम होना है। तो ये सारे के सारे चीज़ें एक कंपनी को काफ़ी हद तक इंक्रीजमेंट करती हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ को लेकर, या उनकी एक प्लानिंग को इंक्रीज ग्रोथ पर पहुंचाने, यानी कि उनका कंपनी का ग्राफ एक हाई लेवल पर पहुंचाने के लिए, और उनकी इन फ्यूचर इन किसी भी कंट्री में उनकी एक कंपनी की अलग पहचान बनाने के लिए, जो सारी की सारी एक पार्ट्स ऑफ कंपनी स्ट्रेटजी होती है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में बंदे होते हैं, जैसे कि हम ट्रायंगल में देख चुके थे अभी लास्ट उसमें कि किस तरह कौन बंदा कहाँ काम करता है, उनका पूरा स्ट्रेटजी ये कंप्लीट होनी ही चाहिए। उसके बाद है टेक्टिक गोल डिफाइन द आउटकम्स ऑफ द मेजर डिवीजन एंड डिपार्टमेंट मस्ट अचीव इन ऑर्डर फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू रीच इट्स गोल। टैक्टिक हर एक बंदे को एक अपना अलग ही पहचान देती है फाइनल अप्रूव चीज़ें हो जाने के बाद कि हाँ ये डिपार्टमेंट में बंदा मस्ट अचीवमेंट ऑर्डर में है, यानी कि हर चीज़ को ये ऑर्डर के हिसाब से सीक्वेंस में रखता है और हर एक गोल तक अपने तक इजीली पहुंच जाता है। एग्जांपल ऑफ टैक्टिक प्लान्स, मैन्युफैक्चर, जैसे कि सामने है आपकी 10 लाख यूनिट्स एट एवरेज कॉस्ट ऑफ $10। ठीक है, तो इस हिसाब से पूरा टैक्टिक प्लान चलता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटेजी एंड टैक्टिक प्लान। स्ट्रेटेजी इंश्योर लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस एंड ग्रोथ, यानी कि एक लॉन्ग टर्म के लिए इफेक्टिव ग्रोथ हो सकती हैं। जैसे कि मान के चलिए जैसे बीमा होते हैं, आपने 5 लाख का बीमा कराया और 10 साल के बाद आपको 7 या 8 लाख रुपए मिले, इस तरह से।
ठीक है, पूरा ग्रोथ होता है। लेंथ यूजुअली 2 और मोर ईयर्स, जैसे कि मैंने बताया 5 साल के लिए आपने कोई पैसा लगाया 5 साल के लिए और इंक्रीजमेंट हुआ आपका 8 लाख का, 5 लाख आपने इन्वेस्ट करे 5 साल के लिए तो 8 लाख आपको मिले। प्लान्स आर डन एवरी 1 to 3 ईयर, जैसे कि मैंने भी बताया हर एक प्लान 2 से 3 ईयर में ही होता है। अगर प्रॉफिट भी मिलता है तो वो भी एक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा ही मिलता है। प्राइमरी डन बाई टॉप मैनेजमेंट है, प्राइमरली डन बाई टॉप मैनेजमेंट, और जो सारा खेल होता है उस चीज़ का वो टॉप मैनेजमेंट संभालती है। टैक्टिक में क्या होता है, इट यूज एज ए मीन टू इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी प्लान, यानी कि यहाँ पे जो यूज़ होता है सारा का सारा इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी प्लान होता है। जो ग्रोथ होगी पूरी एक स्ट्रेटजी प्लान के साथ होगी, एक टैक्टिक्स के साथ होगी। लेंथ शॉर्ट टर्म में भी हो सकता है, ये शॉर्ट टर्म वहाँ पे स्ट्रेटजी में लॉन्ग टर्म होता है, टैक्टिक्स में शॉर्ट टर्म में हम कर सकते हैं। प्लान्स आर डन एवरी 6 month to a ईयर, ये भी हो सकता है कि प्लान आपका डन हो जाए 6 मंथ में या एक लंबे टाइम पीरियड के बाद। कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि लाइक अगर कोई कंपनी है, बहुत लोग अभी क्या है कि एक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाते हैं, वो चाहते हैं कि हम एक शॉर्ट टर्म में जाएं। अगर हम 1 लाख लगा रहे हैं तो हमें 6 महीने के बाद उसका 1.5 लाख हो जाए। तो इस तरह की टैक्टिक्स भी बनाई जाती है किसी कंपनी में कि लोग किस चीज़ को ज़्यादा पकड़ें। प्राइमरी डन बाई एम्प्लॉयज़ अप टू मिडिल मैनेजमेंट, ये सारा का सारा डन होता है एम्प्लॉयज़ और मिडिल मैनेजमेंट के थ्रू। नेक्स्ट ऑपरेशंस प्लान, ठीक है। तो ऑपरेशंस प्लान क्या क्या हो सकते हैं कि ऑपरेशंस प्लान के अंदर दीज प्लान आर स्पेसिफिक एंड मेजर डिपार्टमेंटली रिजल्ट। ऑपरेशंस प्लान आर यूजली डन 1 a डेली और बेसिक वीकली बेसिक। जो प्लान्स होते हैं स्पेसिफाई मेजर डिपार्टमेंट के थ्रू मेजर किए जाते हैं, यानी कि यूजुअली डन हो सकते हैं, डेली हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं। यानी कि जो रिपोर्ट एक प्रेजेंट होती है वो डेली भी हो सकती है, मंथ में भी हो सकती है और 15 दिन में भी हो सकती है और वीकली भी हो सकती है। उस पर डिपेंड करता है कि किस तरह से उनकी किसी चीज़ की प्लानिंग है। ऑपरेशन प्लान डिफाइन द आउटकम्स ऑफ द डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट। ऑपरेशन प्लान्स डिफाइन करते हैं यानी कि तरह तरह के डिवीज़न जो होते हैं, हर एक चीज़ के डिवीज़न डिपार्टमेंट बने होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनके थ्रू उन पर डिपेंड करता है सारा। ऑपरेशन गोल्ड विजिट 1 न्यू कस्टमर ईच डे, यानी कि विजिट करेगा ऑर्गेनाइजेशन गोल का होगा जब नया प्रोडक्ट बनने के बाद कि वो विजिट कर सकता है न्यू कस्टमर पर ईच एवरी डे। अगर उनको नहीं मिल रहा है तो उस तरह की वो प्लानिंग करेंगे कि किस तरह हमें एक पर डे 1 से 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले कस्टमर मिले और हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। हाउ मशीन्स डाउन टाइम ऑफ लेस देन 77%। तो एक जो मशीन का पूरा प्रोसेस होता है कि कम से कम हमें 7% दिन का जब ग्रोथ होती है किसी चीज़ की स्टार्टिंग में कि इतना तो हमको चाहिए, ठीक है। तो मशीन उस हिसाब से उस चीज़ का प्रोडक्शन निकालती हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लान, सिंगल यूज़ प्लान होता है, स्टैंडिंग प्लान होता है और कंटीजेंसी प्लान होता है। ये 3 तरह के प्लान्स भी हो सकते हैं और इसके अंदर। तो पहला सिंगल यूज प्लान, प्लान फॉर अटेंडिंग ए वन टाइम ऑर्गेनाइजेशन गोल। एक प्लान एक टाइम के लिए हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लार्ज इन स्कोप, यानी कि बड़ा भी हो सकता है। एग्जांपल बिल्डिंग ए न्यू हेडक्वार्टर, यानी कि एक एग्जांपल उन्होंने दिया है बिल्डिंग ए न्यू हेडक्वार्टर, यानी कि अगर कोई बिल्डिंग बनाना चाह रहा है तो पहले लैंड लेगा, फिर उसके बाद हेडक्वार्टर धीरे धीरे उसमें इम्प्रूव करेगी चीज़ों को बिल्डिंग्स के थ्रू, फिर जब हमें जाके हेडक्वार्टर मिलेगा। इंस्टॉलिंग ए न्यू अकाउंटिंग सिस्टम, एक इंस्टॉल कर सकता है न्यू अकाउंट सिस्टम कि किस तरह से कितनी ग्रोथ और कितना पैसा किस तरह मैनेज करना है। प्रोजेक्ट आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी ऑफ प्लानिंग, इसके अंदर इंक्लूडेड हो सकते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट है एक कैटेगरी के थ्रू या एक प्लानिंग के थ्रू, ठीक है। स्टैंडिंग प्लान्स के अंदर क्या क्या आता है, जो आपका स्टैंडिंग प्लान के अंदर आता है, स्टैंडिंग प्लान आर वन गोइंग प्लान दैट आर यूज टू प्रोवाइड गाइडेंस फॉर टास्क परफॉर्म रिपीटेडली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो एक टाइम का टाइम पीरियड होता है स्टैंडिंग टाइम, जो हमेशा स्टैंडिंग प्लान्स क्या होता है, जो आपका प्रॉपर रन में होता है, जो चलता रहता है, जो परफॉर्मेंस देता है अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। पॉलिसी हो सकती है उसके अंदर सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी, ब्रॉड बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन गोल, डिफाइन बाउंड्रीज विद इन विच टू मेक डिसीजन, यानी कि इस तरह की कोई पॉलिसी दे सकता है कि ताकि उनके प्लान्स जल्दी से जल्दी मार्केट में ग्रो करें, ठीक है। रूल्स, नो स्मोकिंग इन क्लास, ये भी हो सकता है स्टैंडिंग प्लान्स में, यानी कि एक तरह से हम ये भी मान सकते हैं जब कोई चीज़ प्लानिंग की जाती है तो उसके अंदर ये भी पॉलिसी आ सकती है कि आप इस तरह से किसी चीज़ को नहीं कर सकते, कि वहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकते, नैरो डिफाइन स्पेस सेक्शन कर सकते हैं, यानी कि खिचपिच में नहीं रह सकते, एक डिस्टेंस के साथ आपको हर चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी। प्रोड्यूसर एम्प्लॉय ग्रीवनेंस, यानी कि डिफाइन ए प्रीसियस सीरीज ऑफ स्टेप एंड अटेम्प्ट सर्टन गोल, यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई गोल हो तो पेंडिंग में और उसकी तरफ वो ध्यान भी ना दें, तो ऐसा नहीं हो सकता, सब चीज़ प्रॉपर सेट में होगी।
उसके बाद कंटिजेंसी प्लान दैट डिफाइन कंपनीज रेस्पॉन्ड टू स्पेसिफाई सिचुएशन, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी और अनएक्सपेक्टेड कंडीशन। यानी कि जब कंपनी कोई के अंदर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते तो उनके लिए जो एक कंटिजेंसी प्लान होता है वो इमरजेंसी में होता है। ऐसा नहीं है, कोई कंपनी के अंदर जब कोई एम्प्लॉय काम करता है उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो कंपनी उसको वहीं पर मरने के लिए नहीं छोड़ती, वो उस चीज़ को सबको एक्सेप्ट करती है, उनकी कंडीशंस देखती है और अपनी तरफ से उस चीज़ को रन अपना रोल प्ले करती है बखूबी। जैसे कि किसी कंपनी में मेडिकल बीमा मिलता है कि जब आपका कोई 5 लाख तक की बीमारी हो, हॉस्पिटल्स में बिल आए, तो वो बाद में फिर कंपनी पे करती है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसी चीज़ें होती हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी इज़ ए प्लान ऑफ एक्शन दैट प्रिस्क्राइब रिसोर्स एलोकेट एंड अचीव activities for dealing with the environment, achieving the complete advantage and attaining organization goal। जब स्ट्रेटेजी होती है किसी मैनेजमेंट के अंदर तो पूरी प्लानिंग के साथ जैसे कि यहाँ प्रिस्क्राइब की जाती है, और एनवायरमेंटल अचीविंग द कंपटीशन एडवांटेज, ठीक है, एंड अटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी कि एक कंपनी के सब अटेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल को प्रॉपर से सेट करना होता है, जितनी भी उनकी एक्टिविटी होती है उनको अप्रिशिएट करना होता है। उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, सेट ऑफ डिसीजन एंड एक्शन यूज टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी दैट विल प्रोवाइड कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर फिट बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट एनवायरनमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। यानी कि सेट ऑफ डिसीजन, जो जितने भी डिसीजन होते हैं, एक्शंस के साथ यूज ऑफ फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंट स्ट्रेटजी, वो सारी उनकी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी हो सकती हैं। यानी कि नई नई कोई स्कीम्स वगैरह भी हो सकती हैं। इस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक सुपरवाइज़र उस चीज़ को अथॉरिटी भी कर सकता है, ठीक है। वो सुपरवाइज़र का काम होता है पूरा का पूरा मैनेज, प्रॉपर संभालना कि किस तरह के कोई डिसीजन लेने अपनी लोअर टीम के लिए, ठीक है। सुपरवाइज़र के अंडर काफ़ी लोग काम करते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, ग्रांड स्ट्रेटजी, जैसे ग्रोथ स्ट्रेटजी, किसी चीज़ में किस तरह ग्रोथ करनी है। स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी, यानी कि किसी चीज़ को कितना स्टेबल रखना है, या अपने लोगों में ऐसे कोई मान के चलिए स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में कि कोई लोग उनका एक ग्रुप में काम करें। ऐसा नहीं है ग्रुप में कोई दिक्कत होती है तो सब लोग अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाएं कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगा, लाइक मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा, ठीक है, इस तरह से। रेचमेंट स्ट्रेटजी, फिर होता है ग्लोब स्ट्रेटजी, फिर मल्टी डोमेस्टिक स्ट्रेटजी, ट्रांसलेशनल स्ट्रेटजी। तो ये अलग अलग स्ट्रेटजी होती हैं एक मैनेजमेंट के अंदर वर्क करने के लिए। तो ग्रांड स्ट्रेटजी, द जनरल प्लानिंग ऑफ मेजर एक्शन बाई विच एन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म गोल के लिए हो सकती है। जो ग्रांड स्ट्रेटजी होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है कि हम इनको लॉन्ग टर्म के लिए एक ऐसी वर्क प्रोवाइड करेंगे कि हो सकता है वो ऐसा करें कि आपकी सैलरी में से इतना कटेगा, और जैसे मान के चलिए 2000 कट रहे हैं तो 2000 उनको एक ऑर्गेनाइजेशन देगी, ठीक है। तो इंटरनल ग्रोथ, डेवलपमेंट है न्यू प्रोडक्ट। इंटरनल ग्रोथ में ये भी हो सकता है कि वो डेवलप करें एक न्यू प्रोडक्ट। एक्सपेंसिव ऑफ न्यू प्रोडक्ट फॉर सर्विस इनटू न्यू मार्केट, एक एक्सपेंसिव न्यू प्रोडक्ट उतारें मार्केट में देखते हुए। यानी कि जैसे कोई अपनी अलग पहचान बनाना चाहता है तो वो ज़रूर है कि एप्पल जैसा ही, एप्पल हो गया, टेस्ला हो गया, उस तरह का कंपेयर करें। यानी कि बस लोग नाम से उनकी चीज़ जाते हैं, उनकी चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस हो, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन, एक्विजिशन और मर्जर्स, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी में मेंटेन द सेम साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो स्लोली इन कंट्रोल फैशन। मेंटेन करना पड़ता है उस चीज़ को सेम टाइम सेम साइज के साथ ऑर्गेनाइजेशन, और ग्रो स्लोली। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन स्लोली ग्रो करती है और कंट्रोल फैशन, यानी कि मार्केट को देखते हुए जितना भी फैशन चल रहा है उसी हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी एक मेंटेनेंट के साथ, सेम साइज़। यानी कि सेम साइज़ मतलब कि एक सेम प्रॉपर सेट के साथ जो मार्केट में डिमांड में होगा वो चीज़, ठीक है। उसके बाद रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी, द ऑर्गेनाइजेशन इज फोर्स्ड टू रिड्यूस इट्स साइज वाइज सेलिंग ऑफ बिजनेस यूनिट्स और लिक्विडेटिंग एंटायर बिजनेस। तो यानी कि फोर्स करती है किसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए साइज ऑफ सेलिंग। यानी कि अगर किसी चीज़ का बड़े स्केल पर मान के चलिए डिमांड है और मार्केट में उस चीज़ की डिमांड है तो लोगों को ज़्यादा चाहिए, और कंपनी उस चीज़ का अगर प्रोडक्शन रोक देती है तो वहाँ भी एक लोगों की डिमांड होगी, और कंपनी उस टाइम क्या करेगी, वो अपना प्राइस टैग बढ़ा देगी, ठीक है। जब डिमांड किसी चीज़ की ज़्यादा होती है तो कंपनियां उस चीज़ का प्राइस बढ़ा देती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा कुछ चलता है। जैसे सेकंड इसमें थर्ड टॉपिक, लिक्विडेशंस, टर्मिनेटिंग बिजनेस यूनिट बाय सेलिंग द बिजनेस यूनिट ऑफ कैश वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स। यानी कि हो सकता है कि उसकी जो कॉस्ट की वैल्यू हो, कॉस्ट वैल्यू हो, उसको मोर देन एसेट्स, यानी कि और ज़्यादा चीज़ें मिलने लगे।
ठीक है। उसके बाद सेलिंग बिजनेस यूनिट दैट इज़ नो लॉन्गर कंसाइडर इज सेंट्रल टू द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सेलिंग बिजनेस के अंदर यूनिट्स होती हैं दैट नो लॉन्गर कंसाइडर एज सेंट्रल टू द ऑर्गेनाइजेशन, उनको काफ़ी हद तक वो चीज़ बहुत अच्छी लगने लगेगी, और के लाइक जब ग्रोथ होगा, किसी चीज़ में इनकम आएगी, तो वो काफ़ी हद तक उनको अच्छा अचीवमेंट देगी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ग्लोबल स्ट्रेटजी, तो ग्लोबल स्ट्रेटजी से हम ये कर सकते हैं कि उनकी एक ये किस तरह की स्ट्रेटजी हो सकती है कि उनको अपना प्रोडक्ट हर एक कंट्री में, हर देश में किस तरह से भेजना होता है, ठीक है। या तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू हो सकता है, वो ट्रेड्स वर्ड और ए सिंगल मार्केट, यानी कि जैसे पहला स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी थ्रू द वर्ल्ड, यानी कि एक एडवर्टाइज अच्छा जरिया है पूरे वर्ल्ड में अपना प्रोडक्शन निकालने के लिए किसी मैनेजमेंट को, यानी कि आप भी कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो एक अच्छा तरीका है ग्लोबल स्ट्रेटजी के साथ किस तरह अपनी मार्केट में अपने प्रोडक्ट की डिमांड हाई करी जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ दैट कि मिलिटेनाइजेशन, तो मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी टू शूट द स्पेसिफिक नीड टू इंडिविजुअल कंट्रीज़। तो जैसे ये कंट्रीज़ हैं कि यहाँ पर किस तरह से उन चीज़ों को भेजा जाए, एक तरह से कि किस तरह अपना प्रोडक्ट का जैसे एक जस्टिफाई कर लेता है कोई कंपनी कि मुझे पहले, ऐसा नहीं है वो एक साथ उतारेगा हर एक कंट्री में, ऑल ऑफ वर्ल्ड में, तो वो पहले जस्टिफाई करता है कि लोगों को मेरे प्रोडक्ट की यहाँ पर कितनी डिमांड है। जैसे उन्होंने, जैसे आपके इमेज है सामने, तो इसमें उन्होंने एक मार्क एरिया कर रखा है कि मुझे यहाँ तो वो चीज़ें प्रोवाइड करानी ही हैं। तो ट्रांसनेशनली स्ट्रेटजी, इस ट्रांसलेशन स्ट्रेटजी सीक्स टू अचीव गोल्स इंटीग्रेशन एंड नेशनल रेस्पॉन्सिबल्स, यानी कि फिर जब वो कोई चीज़ प्रोडक्ट्स बाहर जाता है, नेशनल इंटरनेशनल हो जाता है, यानी कि आउट ऑफ कंट्री जाता है उस कंपनी से, तो उस चीज़ की वो रेस्पॉन्सिबल होता है कि वो फिर चीज़ों को बहुत अच्छे से निकाले, यानी कि अपना गुड्स जो माल होता है उसमें कोई एरर ना आए। तो द ऑब्जेक्टिव टू अफेंड एफिशिएंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू मीट स्पेसिफिक नीड इन वर्जन कंटिन्यू, यानी कि ऐसा हो कि बाहर अगर कोई माल जा रहा है तो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मीटअप कर सकें लोग, किसी चीज़ से फेस टू फेस से आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो अलग अलग कंट्रीज में स्पेसिफिक नीड वर्जन होते हैं किसी चीज़ के, जैसे एप्पल के होते हैं छोटे बड़े, या 12, 13, XR वगैरह वगैरह, तो उनके भी काफ़ी वर्जन भी हो सकते हैं किसी प्रोडक्ट को लेके। तो लेवल ऑफ स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, ठीक है। तो लेवल ऑफ स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, व्हाट बिजनेस, जैसे कि वहाँ था व्हाट बिजनेस आर वी इन, क्या हम इस बिजनेस में हैं, लाइक कुछ ऐसा। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, हाउ टू वी कंप्लीट, इसको कैसे कंप्लीट करें। फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी, हाउ टू वी सपोर्ट द बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी, ठीक है। तो हम बिजनेस स्ट्रेटजी लेवल को किस तरह सपोर्ट करें, ये हो सकते हैं। तो इसका लेवल ऑफ स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी के अंदर आता है पेरेंशियल द होल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अप्रिशिएट करें द बिजनेस यूनिट्स हो सकती हैं कि किस हिसाब से कोई इस यूनिट को कहाँ काम करना होता है। प्रोडक्ट लाइन हो सकती है कि इस प्रोडक्ट की ये लाइन होती है, यानी पंच लाइन होती है। इट टेक्स द क्वेश्चन व्हाट बिजनेस वी आर वी इन, तो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी इसके अंदर पेरेंटाइंस टू ईच बिजनेस यूनिट ऑफ प्रोडक्शन लाइन, यानी कि हर एक बिजनेस को एक सही लाइन में मैनेज करना होता है। फोकस ऑन हाउ द बिजनेस यूनिट कम्पिटेटिव विद द इंडस्ट्री और कस्टमर, यानी कि किस तरह वो इंडस्ट्री और कस्टमर के बीच रिलेशन होगा उस चीज़ का। बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी आर कंसर्न विद द फॉलोइंग, यानी कि एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, उसके थ्रू उनका अच्छा हो सकता है कस्टमर और इंडस्ट्री के लिए। प्रोडक्ट चेंज हो सकता है, अगर जब कभी मान के चलिए मार्केट में नया एप्पल फ़ोन आता है तो लोग उसके लिए क्रेज़ी होते हैं, तो वही एक कंपनी चाहेगी कि उनका प्रोडक्ट मतलब हर 4-5 महीने में चेंज हो, लोगों को लगे नई चीज़ में आया क्या है। तो थर्ड इज़ दैट कि न्यू प्रोडक्ट लाइन डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बाद इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज़ हो सकती हैं कि हो सकता है कि वो मतलब पहले बड़े बॉक्स में आता था, अब छोटे में आ गया हो, यानी कि लोगों को उसे घर में लाने के लिए ईजीली हो, आपके पास कैरी बैग ना हो तब भी आप उस चीज़ को ले आएँ, ठीक है। उसके बाद बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है, रिवेलरी एमोंग कंपटीशन, यानी कि पहला पोटेंशियल न्यू एंट्रेंस, ठीक है। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई एंड थ्रेड ऑफ सबटाइटल्स सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट सॉरी, ठीक है। तो ये हो सकती हैं। उसके बाद फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी, यानी कि फंक्शन डिपार्टमेंट में क्या होता है, फाइनेंशियली हो सकती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हो सकता है, मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीज़ में हो सकता है। उसके बाद स्ट्रेटजी मैनेजमेंट प्रोसेस,
तो स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट प्रोसेस इस तरह चलता है कि एवेल्युएटेड करंट मिशन गोल स्ट्रेटेजी तीनों होती हैं। उसके बाद स्कैन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में किया जाता है। उसके बाद स्कैन इंटरनल एनवायरनमेंट, फिर सेट न्यू मिशन गोल किया जाता है ग्रांड स्ट्रेटेजी के साथ। फॉर्मुलेट स्ट्रेटेजी के किस तरह उसको लगाना है, इम्प्लीमेंट स्टेट किया जाता है उसको किस तरह और ज़्यादा हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं किसी चीज़ से। तो स्टूडेंट्स, ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पीपीटी में ही आपको मिल जाएंगे। पहला, व्हाट इज़ प्लानिंग, जो कि मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ प्लानिंग के टाइप क्या हो सकते हैं प्लानिंग के। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन मिशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या हो सकता है किसी चीज़ को, प्रोडक्टिविटी को लेके। तो आई होप कि ये आपके इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।